हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो चैप्टर 3 का नाम देखो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हर चीज़ बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले अब यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो 1। मतलब जैसे कि हम बात करें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे कि ये देखो। अब इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है, अब अगर बात करें यहाँ पे x की y की जगह अगर हम सिर्फ और सिर्फ x लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा। देखो इसको अगर हटा भी देंगे तब भी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा रखें तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो मतलब ये इसका पावर कितना है, ओनली 1। मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमको वेरिएबल 2 चाहिए। तो देखो एक वेरिएबल तो ये है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए यहाँ लिखा था y। मतलब एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, और हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 1 और 1 ही पावर है। तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो और कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल्स हो। इसके बारे में हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हमको यहाँ नहीं पढ़ना है ज़्यादा कुछ, हमको पता करना था कि ये होता क्या है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही हमको करना है, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे आते हैं। अब कह रहा है हमको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमको ऑलरेडी पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। और हमको पेयर का मतलब क्या है, हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस मतलब क्या हो, 2 इक्वेशंस, ठीक। मतलब हम अभी जो पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो हमारा सिंपल सा क्या था, यहाँ पे हम उसका वेरिएबल लेके क्या चल रहे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन ऐसा कितने होना चाहिए, सेट होने चाहिए उसके 2। मतलब देखो अगर इसकी बात करें तो ये a1 b1 c1, तो सेम ऐसे ही होना चाहिए हमारे पास क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2 इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो पेयर ऑफ मतलब क्या, हमारे पास कुछ भी अगर हम देखते हैं कि तो पेयर का मतलब क्या, 2। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, 2 पेयर हमारे पास कितने हैं इस पेन के हैं, ठीक है। एक पेयर है हमारे पास ब्लैक का, दूसरा पेयर है हमारे पास ब्लू का। तो हम क्या कहेंगे, पेयर का मतलब है 2, ठीक है। तो देखो सेम, अब आगे बढ़ो इस पे। तो देखो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इक्वेशंस, और हमारे पास लीनियर इक्वेशन के कितने वेरिएबल्स हैं, ये। तो चलो हम इसको समझाने के लिए लिखे थे, इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से मिटा दो, ठीक है। अब इतना हमको पता चल गया। तो देखो अब अगर हम बात करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम एक साथ लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा कैसे, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, हम इस
को सॉल्व करने के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के 4 तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। अब 4 तरीकों में से कौन कौन सा तरीका हम पढ़ेंगे, तो पहले देखो हम अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग हम पैटर्न को पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। देखो तो हम पहला पढ़ेंगे कौन सा, ग्राफिकल। दूसरा पढ़ेंगे हमारे पास क्या, हम इसको पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, कि इसकी वैल्यू उसमें रखो, उसकी वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हम दूसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, तीसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन, चौथा पढ़ेंगे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इसको लिख ही दो समझो, ग्राफिकल हो जाएगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है हमारे पास एलिमिनेशन, उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये रिड्यूसिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जो सबसे ज़्यादा तुम लोगों को समझना है वो या तो सबसे पहले इसमें से ये समझ लो हमारे पास कौन कौन से एक्सरसाइज में। देखो अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमको पढ़ते चले जाना है। एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिकल पढ़ेंगे, 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 3.3 में हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे, 3.4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, 3.5 में हम रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमको तुम लोग को सिर्फ इसके ऊपर लिखना है, हम ये समझा रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। इसके ऊपर ही लिखना है, ये नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे समझाते चले जाएंगे, आप लोगों को पता चलते चला जाएगा, ठीक है। अब ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि देखो इसमें से ये और ये आप लोगों को कितना 50-50 आता है, ठीक है। इन दोनों में से आपको 50-50% आता है, ठीक है। सिर्फ 50% उसमें क्या करना है, इन्हांस करना है, आप लोगों को उसको ग्रूम करना है कि उसको और नॉलेज को बढ़ा लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसको सीखना है, इसको सीखना है और इसको सीखना है। 3 एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से। तो ध्यान रखना कि हमको पढ़ना कैसे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहला शुरू करते हैं अब यहाँ से। अब देखो ग्राफिकल मेथड हम शुरू करेंगे, तो ग्राफिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्राफ बनेगा कितने कितने तरह का, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास कितने केस होते हैं, इसके लिए 3 केस पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो इसको फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable there are 3 केस पॉसिबल, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल मेथड में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कितने हमारे पास ग्राफ पॉसिबल है, मतलब कितने तरह की लाइनिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। अब फर्स्ट है हमारे पास क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, तो देखो हमारे पास क्या है, अगर मान लो कि ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास जो भी इक्वेशन देगा वो एक इक्वेशन देगा हमारे पास किसके लिए, लाइन 1 के लिए। अब दूसरा इक्वेशन जो देगा वो लाइन 2 के लिए। अब इसको चाहो तो तुम इसको L1 लिख सकते हो, इसको L2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा लाइन 1 के लिए, दूसरा लाइन बनेगा हमारे पास इक्वेशन 2 के लिए। तो देखो जो L1 होगा वो L2 को क्या करेगा, ये 2 है, ये L2 है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड, कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना ये वाला, तो हमारे पास क्या हो, कहीं ना कहीं यहाँ
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कट करेगा और कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मिलाता है जहाँ, तो हमारे पास क्या है, एक्स की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी यहाँ पे और y की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी होगा तो हमारे पास क्या होगा, दो जो वैल्यू मिलेगी x और y की वो फिक्स्ड वैल्यू और एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगा और वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो इसके यहाँ पे सिर्फ हमको इतना दिखाना था, ये समझाना था बस, सिर्फ ये फिगर बना लेना, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए, तो दूसरा केस क्या कह रहा है हमारे पास कि पहला तो है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कैसा होगा, तो दूसरा केस होगा पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस का। अब पैरेलल लाइंस कैसे, अब देखो ये जब दोनों होंगे तो पैरेलल लाइंस कब आएगा, जब इसके बाद जस्ट हम इक्वेशन करेंगे। देखो हमारे पास 3 एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल में एक एक का तीनों का है, ठीक है। एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग का है, एक पैरेलल का है और एक कोइंसिडेंस का है, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग लाइन का है, तो हम तीनों का एक एक पढ़ेंगे, उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन सबको पता है कि हमारे पास होता कैसे है। तो देखो ये हो गया हमारे पास पैरेलल लाइन, ये L1 और ये L2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पैरेलल लाइन। अब आता है तीसरा क्या कह रहा है हमारे पास, कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है। अब कोइंसाइडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है कि सेम रेडियस और सेम सेंटर का एक और सर्कल बना लो। अब ये समझ लो कि एक ही सर्कल है, ठीक है, सेम रेडियस का है और सेम सर्कल है, सेम हमारे पास सेंटर का है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दोनों सर्कल हमारे पास एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जा रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही हमारे पास 2 लाइंस आएगा और दोनों लाइन क्या होगा हमारे पास, एक लाइन L1 और दूसरा क्या हो जाएगा, ये L2 एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बनेगा ऐसे, देखो एक हमारे पास एक लाइन L1 है और दूसरा यहीं इसी पे है हमारे पास एक L2 है, L1 है ये और ये L2 है, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे पे है। अब देखो हमको 3 क्वेश्चन मेन, हमको देखो जो 3 एग्जाम्पल हम पढ़ाएंगे ना, सिर्फ उस 3 एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, वही 3 एग्जाम्पल रिपीट कर करके हमारे पास बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी तीनों से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। इसी 3 क्वेश्चन को पढ़ो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि आगे हमको क्या करना है, ठीक है। चलो तो हमारे पास सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, इसके तीनों एग्जाम्पल को हम करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 जरा पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। जो सेक्शन 3.1 उसके ऊपर जो दे रखा है उसमें हमारे पास एक सेट ऑफ क्या दे रखा है हमारे पास, जो कहते हैं ना इक्वेशन बनने का एक क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। कि इक्वेशन बनाने के लिए एक पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, उसको पढ़ो और उसको पढ़ के इक्वेशन बनाओ। और कह रहा है कि उस इक्वेशन को अलजेब्रिकली बनाओ और ग्राफिकली भी बना के उसका सॉल्यूशन बताओ कि कितना कितना हो रहा है, ठीक है। तो चलो तो देखो अगर हम रिप्रेजेंट करें इस इक्वेशन को तो कैसे करेंगे, तो देखो इक्वेशन तुम लोग पढ़ना ऊपर जाके जो एक सेक्शन 3.1 में है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के समझ लेना, ठीक है, क्या कह रहा है उसको। अब देखो हमारे पास कह रहा है कि जो हम रिप्रेजेंट करेंगे गिवन इक्वेशन को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा देखो इसको ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पेयर ऑफ, उतना जगह भी जाएगा और टाइम भी जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, शॉर्टकट में लिख दो बस LE2V, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बन रहा है हमारे पास, वो इक्वेशन क्या बन रहा है, पहला इक्वेशन बन रहा है x - 2y = 0, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 3x + 4y =
20। तो टोटल फेयर उसका है वो कितना है 20 रुपीज़ का है, और वो हमारे पास गिवन है, कंडीशन दे रखा है, और जो गिवन कंडीशन है उसी कंडीशन को रख के हमारे पास इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको कहेंगे इक्वेशन लाइन 1 और इक्वेशन लाइन 2 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एक लाइन 1 के लिए और एक लाइन 2 के लिए। अब कभी भी जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कराते हैं, ग्राफिकली जब सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे इक्वेशन को दूसरी बार सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक इक्वेशन को हम एक बार सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमारे पास जब ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक y पे आएगा, एक x पे आएगा, तो एक लाइन बन जाएगा एक इक्वेशन के लिए, फिर दूसरा लाइन बन जाएगा दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लाइन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो चाहो तो लाइन 1 लिखो या इक्वेशन 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर इक्वेशन 1, या फिर तुम उसी को कहो लाइन L1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब जरा देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, अब सॉल्व कैसे होगा? अब यहाँ पे कोई भी हमको ट्रिक काम नहीं करता, हमारे पास एक ही काम है। अब करना क्या है, तो हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, यही ना। जैसे अगर x 0 करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब इसकी वैल्यू रखो जरा, तो x 0 तो मतलब 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y, इसको इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो ये हो गया 0, ये हट गया यहाँ से। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग शुड बी 0, हमारे पास y इज इक्वल टू 0। अब सेम ऐसे ही देखो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका होता है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार x को 1 ले लेंगे, एक बार y को 1 ले लेंगे। तो हमको किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए कि एक x के लिए, एक कहीं यहाँ पे xy और एक कहीं यहाँ पे xy, तभी तो जाके ये एक दूसरे को मीट करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे पॉइंट के लिए अगर हम y को 0 करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखो, जैसे y को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, तो मतलब क्या ये पूरा ही 0, तो फिर x भी 0। तो देखो x 0 और y 0, फिर एक ही पॉइंट दोनों जगह मिल जाएगा हमारे पास, मतलब इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0, और इसके लिए भी मिल जाएगा हमारे पास 0 0। तो हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोई दूसरा पॉइंट लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और लेट करो। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे क्या कि लेट x इज इक्वल टू कुछ और लेट करके देखो, 1 लेट करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं लेकर आना, प्लस में लेकर आओ। तो x इज इक्वल टू 2 लेट कर लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जैसे हम 2 लेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, मतलब y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक हम क्या करते हैं, इसके बाद कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर लेते हैं एक जगह। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं तो इसके नीचे लिखना, जस्ट इसके नीचे, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें क्या है, एक x एक्सिस है, एक y है। जब x को 0 लिए हैं तो y भी हमारा 0 आया है, x को 2 लिए हैं तो y हमारे पास 1 आया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जगह की कमी है तो इसलिए हम ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको हटा रहे हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो ये हटा रहे हैं अभी यहाँ से। अब देखो लाइन 1 के लिए हमारे पास क्या आ गया, L1 के लिए इक्वेशन हमारा बन के आ गया। अब लाइन 2 के लिए देखो, तो लाइन 2 के लिए अगर हम करें तो फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करें, अब जरा देखो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। पहला टर्म हम x को 0 करते हैं, तो जैसे x को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 0 हो गया, तो हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 20/4।
तो हमारे पास y इज इक्वल टू निकल गया 5। x 0 करें तो y 5 निकल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब x 0, तो अब एक बार y 0 करके देखो। जैसे y 0 करेंगे, चलो एक बार करके देखते हैं, फिर हटाएंगे। अभी इसको लिखना नहीं है इस वाले पार्ट को, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम हटाएंगे एक बार, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास हट गया, ये भी खत्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20/3। और हम क्या कहे थे कि कभी भी इस केस में जब भी ऐसे कभी सॉल्व करो तो जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड करो कि फ्रैक्शन ना आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ गया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ तो वो क्या होता है, थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले पाते हैं और एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अवॉइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो हम क्या करें इसको, चलो इसको दूसरा कुछ ले लो। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4 करके देखो जरा। अच्छा 4 करो तो यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। 4 3 या 12, उसको उधर भेज दो। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस का 12, y इज इक्वल टू इसमें से बच गया हमारे पास 8, और ये इधर आकर डिवाइड में थे यानी कि 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया, 2, ठीक है। ये निकल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स, अब देखो ये वाला L1 के नीचे, लाइन 1 जो हम सॉल्व कर रहे थे उसके नीचे यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद अब जो ये वाला आया कोऑर्डिनेट्स, अब इसके क्या करना है, इसको लिखने के बाद जब इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। तो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखें या फिर चलो इसके नीचे ही लिख लो, ये जगह नहीं है थोड़ी, ठीक है। हम इसको कर रहे हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं। L2 के लिए हम इसका एक बॉक्स ऊपर बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। अब देखो x 0 था तो y कितना आया था, 5, और x 4 आया था तो y कितना आया था, 2, ठीक है। ये हो गया। अब चलो अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम करते क्या हैं, कार्टेशियन प्लेन को पता है। देखो अब हमको यहाँ देख लेना है कि सब का सब वैल्यू क्या है, प्लस में, तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह लेकर चलना है, जो वो किस पे लेकर चलना है, प्लस पे, ठीक है। तो देखो ये 0, अगर हम इधर चलें तो माइनस माइनस, मतलब ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश। हमारे पास कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है तो हम इधर माइनस वाला लेकर नहीं चलेंगे। तो -1 इधर कर दो और -1 इधर कर दो, बस ज़्यादा वैल्यू मत लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि जगह ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। अब देखो हमारे पास x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4, तो मतलब हमारे पास देखो यहाँ से अब कभी भी स्केल लेकर चलना ना, तो स्केलिंग करना जब, तो हम क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट को स्केल ले लेना, ठीक है। तो हम यहाँ स्केलिंग, देखो तुम लोग जो करना वो लिख लेना। तो यहाँ लिख लेना क्या कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ लेट कर लेना है कितना हमारे पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए लाइन 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो लाइन 1 के लिए हमारे पास कितना है, x0 y0, मतलब x0 y0 हमारे पास यहीं पे, ठीक है। x0 और y0 हमारा यहीं पे पॉइंट है, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि x2 है और y1 है। तो अब चलो पहले इसको नंबरिंग कर लो। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और y का है 5। तो इसको कर लो 5 4 3 2 1 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना था, x का कितना था, देखो लाइन 1 के लिए ना, तो देखो 0 x 0 तो y भी 0, मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे पॉइंट आएगा। अब दूसरा है देखो x 2 है और y कितना है 1। अब x का तो 2 यहाँ है लेकिन y का 1 यहाँ पे, मतलब जो पॉइंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब चलो इसका पॉइंट बना लो, इसका ग्राफ बना लो। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, कभी भी देखो स्केल से करना, ये बात याद रखना कि स्केल से करना है। मैं यहाँ बोर्ड है मेरे पास, तो इतना बड़ा स्केल नहीं है तो मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ, स्केल से करना है और ग्राफ पेपर पे ही करना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में तुमको ग्राफ पेपर पे मिलेगा। तुम ऐसे अगर नॉर्मली अगर रफ पेपर पे करने लगे तो ग्राफ पेपर पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तुम ग्राफ पेपर पे करना, ठीक है। चलो तो देखो ये देखो, तो हमारे पास क्या हो गया,
ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक। एक लाइन हमारे पास बन गया, ये हो गया लाइन 1, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलो, देखो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ है, तो ये स्केल नहीं है इसलिए हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलो, तो कह रहा है x 0 है तो y कितना है हमारे पास 5, x 0 और y 5, x 0 y 5 मतलब क्या, y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, कह रहा है कि x 4 है और y कितना है 2, अब x 4 है और y कितना है 2, मतलब हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कहीं कितना आएगा हमारे पास, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट आया वो यहाँ कहीं आया, ठीक। तो ध्यान रखना कि ये जो कटेगा, ये जो पॉइंट कटेगा वो कैसे कटेगा, देखो अब इन दोनों को मिलाना है ऐसे, ठीक है। जब भी तुम कलर करोगे ना, ये वाला देखो, ये वाला हमने ऐसे कर दिया, तो जो पॉइंट इसलिए हमने ऐसे किया कि हमारा एग्जैक्ट थोड़ा पॉइंट आ जाए, क्योंकि हमने बोर्ड पर करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये चाहो तो ये तुम करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट लाने के लिए हमने ऐसे किया, देखो हम दूसरे पेन से कर दे रहे हैं क्योंकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो पॉइंट है वो हमने जो लिया था वहीं पे आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये किसके लिए था, ये ग्राफ जो था वो लाइन 2 के लिए ग्राफ था, ठीक है। अब देखो, चाहो तो ये लाइन 2 लिख दो या लाइन 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो चाहो तो तुम यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो कि मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है 3x + 4y = 20 का लाइन है, और ये कितना के लिए है x - 2y = 0 का लाइन है, ठीक है। अब ऐसे करके हमारे पास दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख लो इसको लिख लेना, पहले हम अपने लिए यहाँ पे लिख कर रखे थे, तो इसमें हमको आंसर अब लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore line 1 and L1 and L2 are intersecting at point। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे, अब पॉइंट जरा काउंट करो, देखो हमारा जो दूसरे वाले लाइन का जो सेकंड पॉइंट था उसी पॉइंट पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 2, तो x एक्सिस को हमेशा कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और y एक्सिस को 2 एट पॉइंट 4 और 2। अब देखो अगर तुमसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x के लिए हम क्या लिखेंगे इतना, तो या फिर हम कैसे लिखते हैं, और x = 4 एंड y = 2, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हम ऐसे करके इसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब इसके बाद जो करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, वो कोइंसाइडिंग आएगा, उसके बाद जो करेंगे वो पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम कब कोइंसाइडिंग होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा, इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड एग्जांपल पे।